सरकार मुफ्त में राशन बांट तो रही है। राशन खाली राशन आने से कुछ नहीं होता, उस राशन को बनाने के लिए तेल चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद जाके वो राशन पकता है तब मुंह में जाता है। खाली कच्चा राशन तो इंसान खाएगा नहीं, एक चावल और गेहूं दे देने से तो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार कह रही कि महंगाई नहीं है। सरकार कभी भी ये कहेगी ही नहीं कि उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं। अच्छा नहीं किया। पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि इंसान के मुंह पर ही झूठ बोलना। अच्छा, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। कह रही कि महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। सच में सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित है। नहीं है। सरकार कह रही है कि 2017 से पहले न गाय न भैंस न महिला कोई सुरक्षित नहीं था उत्तर प्रदेश में, अब सब सुरक्षित है। अब और ज्यादा हो गया है, पहले और ज्यादा बढ़ गया है लेडीजों के लिए। बेरोजगारी बेरोजगारी, लोग सैलरी देने के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सैलरी के लिए बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो पूरा महीना 30 दिन तक जॉब पर जा रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी सारी बेरोजगारी है। सरकार कह रही है कि बेरोजगारी नहीं है। मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया हूँ। 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। काम किया कि नहीं किया? काम किया ऐसा नहीं है, काम किया है, बट जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। अच्छा, जितना उम्मीद लगा रखी थी उतना नहीं हुआ है। हाँ जी। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे हैं जी। मेरे हिसाब से उन्होंने गाय भैंसों के ऊपर ही ज्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, गाय चाहिए या रोजगार चाहिए? क्या बोल रही है? गाय से पेट थोड़ी भर जाएगा। अच्छा, नमस्कार, मैं आपके साथ हिमदी नासिर और आप देख रहे हैं चुनावी सर्वे। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं कि गांव समाज में कितना विकास हुआ है। इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, क्या होने वाला है, क्या चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा होगा या क्या होने वाला है। आइए हम ज़मीनी हकीकत लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका मैडम? माय नेम इज पायल। अच्छा पायल जी, इस वक्त क्या लगता है महंगाई जो है तो इसका असर क्या आम लोगों पे पड़ रहा है? क्या सारा ही बढ़ रहा है सर। सिलेंडर आपका महंगा हो गया, ठीक है, आपका रिफाइंड पे डबल से ज़्यादा रेट हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है? गरीब आदमियों के लिए हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें ही प्रॉब्लम कर रही हैं। जो मीडियम लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि सिलेंडर पर भी जो CBT जो भी आती थी आपकी, तो वो सब चीज़ें भी सब्सिडी जो आती थी, ठीक है, वो भी आपकी खत्म हो चुकी है। लेकिन महिलाओं के लिए सरकार सुविधा दी है, सिलेंडर फ्री में सरकार बांट रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन में उन लोगों ने अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए जो भी चीजें करी थी, उसके बाद से कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट इतना हो चुका है कि आप लोगों का जो रिफाइंड है, जो पहले 100 रुपीज में 1 kg आता था, ठीक है, अब 180, 190, 200 तक पहुंच गया है। तो आप ये बताइए, जो गरीब आदमी है, जो ठेली पर सब्जियां बेच रहा है, रिक्शा चला रहा है, एटलीस्ट वो आधा किलो भी अगर लाएगा तो उसकी जेब में 100 रुपये होने जरूरी है। और अगर उसकी 100 रुपये कमाई नहीं होगी तो इसका मतलब उसके घर में खाना नहीं बनेगा। लेकिन खाना बनाने के लिए सरकार मुफ्त में राशन बांट रही तो है। राशन खाली राशन आने से कुछ नहीं होता, उस राशन को बनाने के लिए तेल चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। उसके बाद जाके वो राशन पकता है तब मुंह में जाता है। कह रही कि महिला उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। सच में सुरक्षित है? नहीं, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नहीं सुरक्षित है। नहीं है। सरकार कह रही है कि 2017 से पहले न गाय न भैंस न महिला कोई सुरक्षित नहीं था उत्तर प्रदेश में, अब सब सुरक्षित है। अब और ज्यादा हो गया है, पहले और ज्यादा बढ़ गया है लेडीजों के लिए। लेडीजों के लिए? यस। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, आप लोग अभी कहाँ से आ रही है? हम जॉब से आए। जॉब से आ रही है। सरकार कह रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया। आपको मिला कि नहीं सरकारी हम रोजगार? काफी टाइम से जॉब लेते हैं, अभी हमको 4 डेज से 4 डेज हम जॉब कर रहे हैं। हम लोग 4 दिनों से आप जॉब कर, प्राइवेट जॉब कर रही है? हाँ जी। सरकार जो दावे कर रही है कि हमने 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। हम लोग यहाँ पे 1 महीना हो गया हमें जॉब ढूंढते हम जॉब लेस है। अब हमें सरकार जो दावे कर रही है कि हमने 4 लाख रोजगार दिया है, मिला है? कुछ नहीं मिला। ये जमीनी हकीकत है कि नहीं? जी, जमीनी हकीकत है कि नहीं कि युवाओं को रोजगार मिला है? ये हकीकत तो मुझे तो नहीं लगती कि है सच है। नहीं लगती। खाली कच्चा राशन तो इंसान खाएगा नहीं, एक चावल और गेहूं दे देने से तो सब कुछ नहीं होगा। लेकिन सरकार कह रही कि महंगाई नहीं है। सरकार कभी भी ये कहेगी ही नहीं कि उसने कुछ अच्छा किया ही नहीं। अच्छा नहीं किया। पॉलिटिक्स के जो लोग होते हैं, पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि इंसान के मुंह पर ही झूठ बोलना। अच्छा, सरकार झूठ बोल रही है। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। अच्छा, सरकार ये भी दावे कर रही है कि महिला सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने आप में स्ट्रांग हैं, इसलिए हम सुरक्षित हैं। अच्छा। अदरवाइज कोई भी देश, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई इंसान सेफ हो।
हमारी खुद की सेफ्टी हम लोग खुद करते हैं, अदरवाइज उसके अलावा कोई चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि क्या महिला है दिल्ली की तरह महिलाओं के लिए बस फ्री होनी चाहिए यूपी में? हाँ जी बिल्कुल नहीं, जब दिल्ली में है तो हर जगह होनी चाहिए ना महिला को, दिल्ली में नहीं सब जगह होनी चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और क्या क्या कहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? सर आरती। आरती क्या कहती है? सरकार जो कह रही है कि महिला सुरक्षित है, सच में सुरक्षित है? आप लोग महसूस सुरक्षित कर रहे हैं? नहीं, अभी भी डर महसूस होता है? हाँ क्या सर बिल्कुल होता है, जा नहीं सकते अकेले हम कहीं पे भी। होती है रास्ते में। बदतमीजी हाँ होती जी है? बिल्कुल कौन होती बदतमीजी है। करते हैं? रास्ते में लोग मिल जाते हैं और कुछ भी बदतमीजी होते हैं तो पुलिस वगैरह थोड़ी ना मिल जाएगी इमरजेंसी में, कुछ भी बदतमीजी हो सकती है रास्ते में तो। बेरोजगारी बेरोजगारी, लोग सैलरी देने के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सैलरियों के लिए बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वो पूरा महीना 30 दिन तक जॉब पर जा रहे हैं और उसके बाद उनके हाथ में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी सारी बेरोजगारी है। सरकार कह रही है कि बेरोजगारी नहीं है, मैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया हूँ। 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन ये भी तो देखिए आबादी कितनी है, उसमें 4 लाख तो बंदा कहीं दिख ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश की आबादी जिस तरह से है उसमें 4 लाख कोई मायने नहीं रखता। कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी मायने नहीं रखता। एक एक फैमिली में अगर 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 4 बच्चे हैं तो आप लगा लीजिए कि इस दुनिया की कितनी आबादी होगी। अच्छा, इमरजेंसी में कुछ भी बदतमीजी हो सकती है रास्ते में तो। क्या लगता है 22 में चुनाव भी होने वाले हैं, क्या युवा किसे चाहता है इस बार? युवा अभी तो पता लगेगा ना, देखेंगे जब हम लोग तभी बिल्कुल, पता देखिए लगेगा। 4.5 साल योगी जी के बीत गए, तो 4.5 साल तो योगी जी को आपने देखी है। क्या लगा, योगी जी काम किया कि नहीं किया? काम किया ऐसा नहीं है, काम किया है बट जितना करना चाहिए उतना नहीं किया अच्छा, है। जितना उम्मीद लगा रखी थी उतना नहीं हुआ है। हाँ जी। उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे योगी जी। मेरे हिसाब से उन्होंने गाय भैंसों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया है। अच्छा, ये मैडम कह रही है कि मेरे हिसाब से उन्होंने गाय भैंसों पे ज्यादा ध्यान दिया। तो योगी जी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 8 नंबर के तो वो डिजर्व है। शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। तो हम 10 में से 8 नंबर योगी जी को दे रही है। और भी कुछ लोग हैं क्योंकि ये तो और भी ज़्यादा बेरोजगारी आ रही है इंडिया में, देखने के लिए मिल ही रहा है ये सब। एक महीने से हम जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। आपको अच्छा, महंगाई का भी असर पड़ रहा है क्या लोगों पे? महंगाई बहुत है, हाँ और क्या बहुत असर पड़ रहा है। यहाँ पे इतना कन्वेंस लग जाता है, हम आते इतना कन्वेंस लगा के, पर हमें इंटरव्यूज वगैरह देते हैं जॉब नहीं मिलती हम लोगों को। क्या योगी जी फिर बोल रहे हैं? अभी 2 दिन पहले भाषण दे रहे थे, वो बता रहे थे कि जो माताएं कमजोर है, बच्चे जो कमजोर है उनको मैं गाय दूंगा। अच्छा, मैंने ये सब नहीं सुना। अच्छा, आप भाषण नहीं सुनी, लेकिन हम जी, लोगों ने जी। भाषण सुना था। जी। तो सरकार गाय बांट रही है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये अच्छी बात हाँ है ये तो ना? अच्छी बात है। लेकिन गाय चाहिए या रोजगार चाहिए? दोनों चाहिए, गाय भी जरूरी है। क्या बोल रही है? गाय से पेट थोड़ी भर जाएगा। अच्छा,